हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, और केमिस्ट्री मेंटर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जो आपका एग्जाम हुआ है RUSCUT का, पेपर का पैटर्न कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था, और साथ ही साथ में बात करूंगा कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं बात करूं रिजल्ट कब आने वाला है, टॉप कॉलेज जो मैं बात करूं RUSCUT की टॉप SMS मेडिकल कॉलेज हो गई, या फिर RUSS यूनिवर्सिटी जयपुर हो गई, SN मेडिकल कॉलेज होगी, PBM बीकानेर होगी, जो टॉप कॉलेजें हैं, जो ओल्ड कॉलेजें हैं, उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली। क्योंकि दोस्तों राजस्थान में 3 प्रकार के कॉलेज है, एक टॉप, एक मीडियम और एक न्यू कॉलेज जो अभी ओपन हुए, उनका टॉप कितनी रहने वाली है। और साथ ही साथ में बात करूंगा यदि किन्हीं बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं तो अब उनको इस टाइम क्या करना चाहिए, उनके पास क्या और ऑप्शन है, ताकि जो आपने सपना देखा था सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का, वो साकार हो सके। दोस्तों मैं बात करूं पेपर की, बात करूं पेपर के पैटर्न की बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो पेपर का लेवल था वो बायोलॉजी तो इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। तो बायो के अंदर तो मैक्सिमम बच्चों के ठीक हो रहे हैं प्रश्न। विद्यार्थियों से बात हुई तो इजी टू मॉडरेट NCERT पे ही था, NCERT पे ही था। मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी मॉडरेट पेपर ही था, जिसने तैयारी करी थी अच्छे से उसके लिए भी आसानी था। मैं बात करूं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों, केमिस्ट्री में 33 में से मैं कह सकता हूं 25 प्रश्न तो जिस बच्चे ने ढंग से तैयारी करी थी वो आराम से अटेम्प्ट कर सकता था। लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चे ने अच्छे से तैयारी करी हो वही कर सकता था, कि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो हमारे सिलेबस में थे ही नहीं, वो दे दिए। जैसे मैं बात करूं बैक बॉन्डिंग, वैसे P ब्लॉक हमारे सिलेबस में है नहीं, तो वो था, है ना। और ऑर्गेनिक भी एक और प्रश्न था, तो वो हो सकता है कि बच्चों का गलत हुआ हो। लेकिन 25+ तो पेपर क्वेश्चन थे, आसानी थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे। अब लोग बात करें सर कि कट ऑफ क्या रह सकती है। इस बार 96,000 विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, लेकिन लास्ट जो 2024 के अंदर 25 के अंदर हुआ था वहां कम थे, 77 के आसपास थे, 77 के आसपास थे। तो इस बार बच्चे भी बड़े हैं, संख्या भी बड़ी है, बच्चों का रुझान भी बड़ा है। लेकिन दोस्तों इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मैं बात करूं दोस्तों कि जो कट ऑफ की टोटल राजस्थान के अंदर 41 कॉलेजें हैं, लेकिन इसमें से अब 41 नहीं रहेगी, क्योंकि अब एक और एग्जाम होने लग गया, MMU। तो यहाँ पे 5-6 कॉलेजें गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि MMU की जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर, तो सीटें यहाँ पे भी कम हो जाएगी, और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब सर इसका रिजल्ट कब आने वाला है, तो रिजल्ट आपका 2 जून को आने वाला है, 2 जून को आने वाला है। ऑफिशियली आंसर की आ चुकी है। तो दोस्तों मैं बात करूं टॉप कॉलेज की, इसके अंदर SMS को छोड़ के या फिर RUSS को छोड़ के, क्योंकि दोस्तों जो SMS है और या फिर RUSS है, तो वहां तो आप देख सकते हो 99 to 91 तक कट ऑफ रहेगी इन दोनों की, 90 के आसपास रहने वाली है, 90 के आसपास रहने वाली है। उसके अलावा जो टॉप कॉलेज हैं अपनी, कौन सी, SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर हो गया, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा हो गया, PBM बीकानेर हो गया, या उदयपुर कॉलेज हो गया, जो ये तो टॉप मोस्ट है, ये तो सबसे फर्स्ट है, टॉप मोस्ट है। उसके अलावा जो टॉप कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ की मैं बात करूं तो लास्ट तक, जनरल में लास्ट तक जहां तक लगता है कि 82 से 86 तक संभावना है जनरल की। OBC 84-85 तक संभावना है कि आपको टॉप कॉलेज मिल जाए। इनके अलावा एक्सेप्ट दिस EWS की बात करो, 80 के अराउंड, 81+ है तो आपका अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। SC की बात करो 78-76 के अराउंड है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ST की बात करूं तो इस रेंज के अंदर 74-75 है तो आपको एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है। ये मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं कि इतनी संभावना है। लेकिन क्या है कि इस बार काउंसलिंग कब होती है डिपेंड करने वाला, नीट का भी एग्जाम रिटर्न होने वाला वापिस,
तो वहां पे भी थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, काउंसलिंग कम करवाते हैं उससे भी इफेक्ट आ सकता है। अब लास्ट में मैं बात करूं कि सर हमें कोई सा भी सरकारी कॉलेज मिल जाए, सरकारी कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट कोई सा भी न्यू कॉलेज मिल जाए, यहाँ पे ये न्यू कॉलेज वाला क्या है ना, न्यू कॉलेज जो अभी अभी बने न्यू कॉलेज की, उनकी मैं बात करूं तो जनरल की जहां तक लगता है कि 75 प्लस है, तो आप एक लास्ट तक फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, लास्ट तक थर्ड राउंड में लास्ट तक आपको मिल सकता है। तो इसकी मैं कह सकता हूं कि 75 से 78 तक आपको कोई न कोई सरकारी कॉलेज मिल सकता है। मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी में भी यह मैंने सबसे कम से कम लोएस्ट बताया जो लास्ट राउंड तक मिलेगा, 73 टू 76 तक। ईडब्ल्यूएस की बात करूं 70 से 72 तक लास्ट तक आपको मिल सकता है। एससी की बात करूं 66 से 68 तक। एसटी की बात करूं तो 62 टू 64 तक। ये जो हमने बताई है ना, ये हमने क्या है ना प्लस माइनस अपन कर सकते हो, प्लस माइनस 1-2 कर सकते हो, प्लस माइनस 1-2 कर सकते हो, प्लस माइनस 1-2 कर सकते हो, प्लस माइनस 2 कर सकते हो। अब क्या होता है एक्चुअली जो ये हमने कट ऑफ बताई है ना, ये हमने 2025 का ध्यान में रखते हुए ये बनाई है, 2025 को ध्यान में रखते हुए बनाई कि 2025 में कितनी रही थी, अब रहने की कितनी संभावना है। तो यदि आप इस रेंज में आ रहे हो, यानी आपको मैं बोलूं कि जनरल कैटेगरी का बच्चा हो और यदि वो 78 के आसपास आ रहा है, 75 प्लस है, तो वो ये सोच सकता है कि कहीं न कहीं उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ये है रेंज। इस रेंज से प्लस हो तो आपको तो सेफ जोन में हो, इस रेंज में हो तो आपको लास्ट तक कोई ना कोई कॉलेज मिल सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आपके नंबर इससे भी कम हो तो इसके बाद आपको गवर्नमेंट के बाद में टॉप प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन खुल जाता है ना, टॉप प्राइवेट कॉलेज का। और टॉप प्राइवेट कॉलेज जो जिसके 60 प्लस है उसको टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, 60 प्लस है उनको टॉप प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। मगर जो विद्यार्थी इससे भी कम में है, इससे भी कम है, जिसके 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, 63 आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी 70 आ रहे हैं, तो ये सारे बच्चे अभी आपके पास एक और मौका है, एमएमयू जिसका एग्जाम होने वाला है जुलाई में, सॉरी कब होने वाला है, जुलाई के फर्स्ट वीक में। किसमें? फर्स्ट वीक में। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होने वाला है, शानदार मौका है, आपके पास 1 महीना और है। सिलेबस वही रहने वाला है, सिलेबस आपका वही रहने वाला है जो आरयूएस सीयूटी का था। और एक और मौका है, आप जो आपने गलतियां यहाँ पे कही है उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। यानी कोई बच्चा 60% नंबर लेके आ रहा हो, पढ़ने वाला तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने सिल्ली मिस्टेक कर दी या फिर ऐसी गलतियां हो गई बाई मिस्टेक, उसको आपको रेक्टिफाई करना है। आपको 10 नंबर तो ऐड करने हैं अब इसमें। अब इसके लिए आपको अपने जो वीक टॉपिक है उस पर वर्क करना होगा, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे, क्योंकि दोस्तों इतना आ रहा है इसका मतलब आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन कहीं न कहीं आप कुछ गलतियां कर रहे थे, उस गलतियों को सुधारना है, क्योंकि इसके बाद गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं कहूंगा कि जिनका किसी कारणवश पेपर अच्छा नहीं हुआ, हताश होने की जरूरत नहीं है, एमएमयू आपका इंतजार कर रहा है। आप सभी विद्यार्थी शानदार तरीके से मेहनत कीजिए, 1 महीना बहुत होता है, 1 महीना बहुत होता है। डेली 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि ये 10 से 12 घंटे आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ये आपका जो वक्त है, ये समय है, ये आपका आने वाला भविष्य डिसाइड करेंगे कि आप कौन से सेगमेंट में जाओगे, कौन से फील्ड में जाओगे। तो सभी विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा कि अभी आप लोग जिनके नंबर कम आ रहे हैं वो अपने बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग जाए। जैसे मैं कहूँ जनरल का बच्चा है, यदि 75 से कम है तो भाई साहब तैयारी में लग जाओ। ओबीसी 75 प्लस वाला, ईडब्ल्यूएस 72 प्लस कम है तो आप लग जाओ। यानी ये मैंने रेंज बताई है, ये लास्ट राउंड तक मिलेगी, ध्यान रखना फर्स्ट राउंड की कट ऑफ नहीं है। ये भी हम अनुमानित लगाते हैं, अनुमान लगाते, हो सकता 2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिला के यही रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको लगे कि आपने अभी 12th करी है और हमारा नहीं होना सिलेक्शन, हमें 2027 को ही देना है, उसके लिए भी
उसके लिए भी कि सर हम तो फुल फ्लैश अपना टॉप कॉलेज 2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बैच आ चुका है जो कि 8 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 8 जून से। तो जो बच्चे अभी अभी 12th करके आए हैं उनको लगता है कि सर हमें तो एक शानदार तरीके से तैयारी करनी है, अपनी तैयारी करनी है ताकि ताकि अपकमिंग एग्जाम के अंदर अपना परफॉर्मेंस को बेटर कर सके, क्योंकि दोस्तों लेवल अब बढ़ेगा आने वाला टाइम है पेपर का। तो वो विद्यार्थी जुड़ सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी उत्कर्ष ऐप के साथ। तो उनके लिए सभी के लिए अच्छा मौका है जो 2027 को टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका कोई भी डाउट हो, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कोई भी क्वारीज हो, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं हर एक विद्यार्थी का आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।